जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से लगभग 1.5 साल पहले एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को लेकर। खबर सामने आई थी कि इंडिया ने ऑफिशियली अपने सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों मार्च 2024 की है। लेकिन दोस्तों, उस चीज़ को लेकर जो बहुत ही मेजर अपडेट है वो जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आया है। बिकॉज अब दोस्तों फाइनली एंड ऑफिशियली वही वाला जो इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था, उसके अंदर जो फ्यूल की लोडिंग है वो दोस्तों शुरू होने वाली है। एंड जो यहाँ पे रिपोर्ट बता रही है, अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये वाली फ्यूल लोडिंग हमें कलपक्कम वाले उस FBR रिएक्टर के अंदर देखने को मिलने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसको ऑलमोस्ट सभी मेजर एजेंसीज के द्वारा कवर किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर आपके सामने है, NDTV की खबर आपके सामने है कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एटॉमिक रिएक्टर है उसके अंदर फ्यूल लोडिंग यहाँ पर शुरू होने वाली है। वैसे आपको बता दूं कि फ्यूल लोडिंग बहुत पहले ही होने वाली थी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस और रिपेयर्स के चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट इसमें 1.5 साल लग गया। लेकिन अब दोस्तों फाइनली द वेट हैज़ एंडेड, बिकॉज अब इसकी जो फ्यूल लोडिंग है वो ऑफिशियली शुरू होने वाली है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर काम कैसे करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में तो मैं डिस्कशन करूंगा ही करूंगा वीडियो में आगे जाकर के। लेकिन दोस्तों, ये वाली जो डेवलपमेंट है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाती है फॉर मल्टीपल रीजंस। पहली बात तो डोमेस्टिकली ऐसा माना जाता है कि द मोमेंट जिस दिन से हम लोग स्टेज 2 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को एंट्री कर लेते हैं, तो थ्योरेटिकली माना जाता है कि इंडिया 500 गीगावाट की एनर्जी बनाने के लिए सक्षम हो जाएगा, वो भी आने वाले 450 सालों के लिए। ये कैसे होगा, इसकी कैलकुलेशन भी आपको आगे जाकर के बताऊंगा। नंबर 2, ये इंटरनेशनली भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट बन जाती है। बिकॉज अभी तक इस तरह का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी कि एक ऐसा रिएक्टर जो कि कम कंज्यूम करता है फ्यूल लेकिन ज़्यादा आउटपुट देता है, ऐसा रिएक्टर दुनिया में केवल और केवल एक रशिया के पास ही अवेलेबल है। इंडिया के पास दोस्तों अब जो ऐसा रिएक्टर है, दिस इज ओनली द सेकंड रिएक्टर ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट, जिसकी वजह से ये खबर सबसे ज़्यादा स्पेशल बन जाती है, वो दोस्तों स्टेज 2 जो है वो अल्टीमेटली स्टेज 3 की तरफ हमें लेकर जाती है, जहाँ पर जाकर के इंडिया फाइनली अपने जो मैसिव थोरियम रिजर्व्स हैं, जो कि इंडिया में भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं, हम लोग इवेंचुअली उन थोरियम रिजर्व्स को भी हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल करना शुरू कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली होती है ये सेकंड स्टेज, क्या होता है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कैसे ये काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले तो अभी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अगले हफ्ते से हमारा जो कलपक्कम में दिखने वाला जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसके अंदर ऑफिशियली एंड फाइनली जो फ्यूल लोडिंग है ये शुरू होने वाली है। इसमें आपको ये भी बता दूं कि वैसे तो फ्यूल लोडिंग बहुत पहले से ही प्लान थी, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से इसकी जो इनॉग्रेशन है ये भी यहाँ पे डिले हो रही थी और इसकी जो फ्यूल लोडिंग है ये भी यहाँ पर डिले हो रही थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि वैसे तो 2024 में ही हमें इसको लेकर मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इसको एक बार के लिए डिले कर दिया गया था। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या क्या फायदे और कैसे हम लोग थोरियम तक पहुंचेंगे, मैं आपको ये वाली स्टेज काम कैसे करती है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखिए दोस्तों, इसका जो टेक्निकल नेम है, इसको एक PFBR के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, एक ऐसी मशीन विच प्रोड्यूस
प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, और इसीलिए इसके नाम में ही दोस्तों ब्रीडर देखने को मिलता है, यानी कि एक तरीके से ये तेल को ब्रीड करती है। मतलब कि अगर ये 100 लीटर तेल खाती है तो कम से कम 150 लीटर तेल प्रोड्यूस करती है, यानी कि ये तेल को ही अपने आप में ही एक ब्रीडिंग तरीके से यहाँ पर काम करती है। और ये दोस्तों बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है हमारी पर्सनली हमारी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए, इसलिए बिकॉज इसके माध्यम से हम लोग ऑफिशियली हमारा जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसके स्टेज 2 में यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं। अब आपको मैं स्टेजेस बता देता हूँ। अभी इंडिया में आप जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स देखते हैं, फिर भले वो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नरोरा वाला देख लीजिए, राजस्थान में जो हमारा रावत भाटा वाला है, उसके बाद काकरापार वाला देख लीजिए, तारापुर, कैगा, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी इंडिया में चलते हैं, ये दोस्तों सभी के सभी स्टेज 1 वाला जो प्रोसेस है इसको फॉलो करते हैं। और अगर मैं टेक्निकल इसका नाम आपको बताऊं तो इसको प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें नेचुरल यूरेनियम आप लोग इंसर्ट करते हैं फ्यूल की तरह, और बदले में ये आपको बिजली का तो उत्पादन करता ही करता है, लेकिन बदले में ये आपको प्लूटोनियम का उत्पादन करता है और डिप्लीटेड यूरेनियम का उत्पादन करता है। ये वाली जो स्टेजेस थी ये लगभग पिछले 50-55 सालों से ये नॉर्मली काम कर रही थी, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों बात आती है स्टेज नंबर 2 की। स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, जो आप लोग प्लूटोनियम स्टेज नंबर 1 से जो बच जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, उसी को आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। प्लूटोनियम के साथ आप लोग इसमें जो बचा हुआ यूरेनियम है वो भी इस्तेमाल करते हैं, और धीरे धीरे आप इसमें कल को थोरियम का भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जब आप ये सारी की सारी चीज़ों को इसमें मिलाना शुरू कर देते हैं तो इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज पहुंच जाती है जिसमें कि आप अल्टीमेटली यूरेनियम 233 को यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यही इसका बेस्ट पार्ट है कि आपने जो इसके अंदर फ्यूल्स को इंसर्ट किया, ये सारे के सारे तो फिसाइल फ्यूल्स थे ही, यानी कि ऐसे फ्यूल्स थे जो कि बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन जो यूरेनियम 233 आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ये भी आपने एक फिसाइल फ्यूल को प्रोड्यूस किया, जिसको अल्टीमेटली आप स्टेज नंबर 3 में जाकर के इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि अगेन अगर आप थोरियम को एंट्री डालना शुरू कर देते हैं तो इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज यहां पर बन जाती है जिसको हम लोग ज्योग्राफी की या फिर साइंस की भाषा में कहा जाता है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज यहां पर बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें कि आप यहां पे यूरेनियम डालेंगे, थोरियम डालेंगे और ये स्टेज अपने आप ही काम करती रहती है। आपको इसमें अलग से कुछ भी इंसर्ट करना ही नहीं पड़ता है। अगर हम लोग स्टेज 3 में एंट्री कर जाते हैं तो वहां पर इंडिया के पास एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। वो इसलिए बिकॉज अगर आप पूरी दुनिया भर का थोरियम के भंडार देखें तो इंडिया उसमें एक ऐसे पोजीशन पर है जिसमें कि हमारे पास मैक्सिमम थोरियम के भंडार देखने को मिलते हैं। इंडिया के पास थोरियम के भंडार दोस्तों 9 लाख टन से भी ज़्यादा के भंडार देखने को मिलते हैं, और वहीं पर आप उसके बाद पूरी लिस्ट में बाकी कंट्रीज देख लीजिए, आसपास भी नहीं है। और अगर मैं स्टेट वाइज भी उसको ब्रेक डाउन करूं तो 35% के आसपास आंध्रा में, 15 से 20% के आसपास तमिल और ओडिशा में, 10 से 15% के आसपास केरल और वेस्ट बंगाल में, और 0 से 5% के आसपास हमें बिहार में इसके भंडार देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो स्टेज 2 है वो इतनी क्रूशियल और क्रिटिकल मानी जाती है कि स्टेज 2 के बाद हम लोग स्टेज 3 में एंट्री कर जाएंगे, जिसको बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बेसिकली हमारे भारत के लिए हम लोग अनलिमिटेड एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो मैंने 450 साल वाला जो फिगर यहाँ पर कोट किया था उसकी कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों हमारे जब न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को थ्योरेटिकली यहाँ पे बनाया गया था बाय द फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर बाबा साहब, तो उन्होंने उसी टाइम पर अपनी कैलकुलेशन बता दी थी कि जिस दिन इंडिया स्टेज 2 में एंट्री करेगा, ध्यान से देखिए, उस दिन दोस्तों हम लोग 500 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे 100 सालों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही स्टेज 2 में एंट्री करेंगे हम तैयार हो जाएंगे स्टेज 3 के लिए, और उस दिन 500 गीगावाट एनर्जी हम लोग बनाएंगे आने वाले 350 सालों के लिए। यानी कि कुल मिला के हम लोग 500 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे फॉर अ लम सम ऑफ 450 ईयर्स। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टेज 2 कितनी क्रूशियल और कितनी खास
हमारे प्रोग्राम के लिए होने वाली है। ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, इसका फ़ायदा हमें क्या होने वाला है। देखिए, इंडिया अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहा है। अगर मैं आपको आज के आंकड़े बताऊं तो हमारी जो करंट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो केवल 8 गीगावाट के आसपास है, जिसमें से हम लोग एडिशनल 7.5 गीगावाट के आसपास या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर अंडर कमीशनिंग भी चल रही है, और 7 गीगावाट के आसपास हमने और सैंक्शन भी कर दी है। आपने सुना भी होगा रिसेंटली जो ये बंसवाड़ा का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको लेकर अप्रूवल दिया गया है। इवन जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक जो एक और पावर प्लांट आने वाला है, उसको लेकर भी अप्रूवल यहाँ पे दे दिया गया है। और इन सारे प्रोजेक्ट से अल्टीमेटली हमारा जो मेन टारगेट है जो कि 100 गीगावाट का है, हम लोग उसके धीरे धीरे नज़दीक पहुँच रहे हैं। माना जा रहा है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद इंडिया लगभग 22.5 गीगावाट की आसपास पहुँच जाएगा बाय द ईयर 2031-2032। और दोस्तों, उसी पर्टिकुलर हम लोग टारगेट में ये वाला जो हमारा स्टेज 2 है, ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको एक ट्रिवियल फैक्ट बता दूं। दोस्तों, अभी तक जितने भी हमारे पावर प्लांट्स बने हुए हैं, फिर भले वो यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं पर भी क्यों ना हो, उन सभी पावर प्लांट्स को बनाने और चलाने का जो काम है वो केवल और केवल हमारी जानी मानी PSU कंपनी NPCIL के द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी दोस्तों, जो ये वाला जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि कलपक्कम में बनाया जा रहा है, ये दोस्तों हमारा जो प्लांट है, इसको हमारी दूसरी PSU कंपनी भाविनी के द्वारा बनाया गया है। भाविनी बाय द वे एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम। जो लोग नहीं जानते, नाभिकीय बेसिकली स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर, और ये वाली वो PSU कंपनी है जो कि इस PFBR को बनाने के लिए जिम्मेदार थी, जिसने कि इसको यहाँ पर बना भी लिया है। वैसे आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि न्यूक्लियर के क्षेत्र में हम लोग केवल और केवल स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पर नहीं, बल्कि साथ में हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और वहाँ पर भी अच्छी खासी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। जस्ट अभी की बात है, इसी साल बजट में अनाउंसमेंट करी गई थी कि इंडिया भारत स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाएगा, एंड उसकी दोस्तों डिज़ाइन स्टेज भी कंप्लीट हो चुकी है, और उसमें बल्कि हम लोग 3 तरह के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को यहाँ पे बना रहे हैं। ये ऑलरेडी डेवलपमेंट्स हमारी पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दी गई हैं। इसको लेकर जो भी होगा हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड